हेलो एवरीवन, आई एम अवधेश कुमार, फैकल्टी ऑफ एसकेजी कोचिंग सेंटर। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें हिंदी व्याकरण का कंप्लीट जो होता है यहाँ पे टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले बता दें आपको कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस क्लास के लिए कितना ये बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बता दें यहाँ से हम लोग जो पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण में, इसमें हमारा बहुत सारे टॉपिक है। जैसे कि हो गया फर्स्ट टॉपिक हमारा वर्ण, सेकेंड है हमारा पर्यायवाची, थर्ड हो गया मुहावरा, संधि, कारक, समास, उपसर्ग प्रत्यय। ऐसे करते करते हमारे पास टोटल 11 टॉपिक हैं। इसको हम कवर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और स्पेशली हम आज चलने वाले हैं वर्ड के बारे में। वर्ड पढ़ाएंगे, वर्ड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। और आप यदि क्लास 6 के अब होंगे, यानी 6, 7, 8, 9, 10 तक भी, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। जो भी स्टूडेंट बिलोंग करता होगा क्लास 10 का, उसके लिए इतना कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक, इतना बताए हैं। उसमें से उसके 40 to 50 मार्क कन्फर्म है। वहां से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हर साल बिहार बोर्ड में। अदर भी बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड हो गया या फिर जो भी बोर्ड आपका, उसमें भी सिमिलर रहेगा। यहाँ पे पैटर्न भी सब सेम रहता है, इसका क्वेश्चन भी सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वहां को पहले नेटा वीडियो तो चलिए देखते हैं वर्ण होता क्या है। पहले वर्ण, वर्ण तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण कहते किसे हम लोग। हम अपने मुख से जो भी वाणी बोलते हैं, जो भी हमारा जो अक्षर निकलता है, सब निकलता है मुख से, वो अपने आप में एक वाणी कहलाता है। इसको अगर परिभाषित करना हो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे लिखे एग्जाम में, तो उसके लिए सिंपल सा एक आपका परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, या वर्ण उस शब्द को कहते हैं जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, जिसको हम विभक्त नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई भी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम कहाँ से ज्ञात किए हैं, अ याद किए हुए हैं, ये जितना भी यहाँ पे दिया अक्षर अपने आप में वर्ण कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मान लीजिए लिखा गया है क, तो क को अगर तोड़ना हो तो क इसमें तोड़ने के लिए दो चीजें टूटेगा, कि तो क प्लस अ में टूटेगा। लेकिन इसी में यहाँ पे हलंत लगा दे रहे हैं, तो क अपने आप में क्या हो गया, यहाँ से हलंत हो गया, यानी कि यहाँ पे अ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो वर्ण का मतलब होता है किसी भी चीज को हम तोड़ ना सकें। जैसे कि हमारे पास हो गया अ, और अ को ही तोड़ना हो तो हम अ को नहीं तोड़ सकते। इसके लिए कैसे कीजिएगा कि अ प्लस अ, तो ऐसे नहीं होता है। वर्ण के भी कुछ टाइप होता है, दो टाइप में होता है। तो क को हम तोड़ दिए कि हाँ क क्या हो गया, क प्लस अ तो बन जाएगा। बट अ को तोड़ने बैठेंगे तो यहाँ पे अ का अ प्लस अ नहीं होगा, क्योंकि ये अलग टाइप का वर्ण होता है और ये वाला अलग टाइप का वर्ण होता है। तो उसको समझा रहे हैं। पहले से हम परिभाषा लिख दें आपके लिए। तो यहाँ पे रहा इसका परिभाषा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, या इसको सिंपल वर्ड में बोलना हो तो ये बोल सकते हैं कि जिस अक्षर को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप में वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका डेफिनेशन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि वर्ण को हम और समझाना हो, किसी को कैसे समझाएंगे, जैसे एग्जाम्पल देकर के। तो देखिए, हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि क से ज्ञ तक सब क्या होता है, अपने आप में वर्ण होता है। अ से अ तक जितना होता है अ हमारा अपने आप में क्या होता है, वर्ण होता है। जैसे कि हमको मान लीजिए दिया है क को खंडित करना हो, तो क को हम खंडित करने के लिए किसी अलग वर्ण में नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ना हो तो तोड़ेंगे क प्लस अ, तो क और अ अपने आप में क्या होते हैं, तो ये भी अपने आप में वर्ण ही होते हैं। ठीक है, या आपको दिया है यहाँ पे अ, तो अ खंडित करना हो तो अ को हम यहाँ पे खंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है जिसको आप तोड़ ना सको, वो और कहलाता है। अगर आपके पास मैंने दिया है एग्जाम्पल में यहाँ पे सभा, इसको खंडित करने की बात करें, ये टूटने के लिए टूटेगा 100 प्लस यहाँ पे वो अ भी रहेगा, इसमें अ भ क्या हो गया, यहाँ पे भ तो रहेगा ऐसे ही, प्लस यहाँ पे आ आएगा। ठीक है, तो वर्ण देखेगा यहाँ पे, तो ये वर्ण नहीं होगा क्योंकि आराम से टूट जा रहा है, 100 प्लस भा में ही टूट जा रहा है। तो वर्ण उसको बोलेंगे जो टूट ना सके, ये अपने आप में हो गया अक्षर, या इसको बोलेंगे शब्द, इसको शब्द बोलेंगे। ये क्या होता है, शब्द होता है। शब्द किससे बना होता है, शब्द मिलकर बना होता है वर्ण से, और शब्द से मिलकर बना होता है हमारा वाक्य। अगर इसके बात करें ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वर्ण से मिलकर बना होता है शब्द, और शब्दों से मिलकर बने होते हैं वाक्य, होता है सेंटेंस हमारा। ठीक है, ये होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। और ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि जिसको हम विभक्त नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, तू होता है वर्ण, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, तू होता है शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, तो वाक्य बनते हैं। ये होगा इसका आगे की ओर। इसको मिटा रहे हैं पहले, और यहाँ पे आपको बताना था, देख लीजिए। ये तो वर्ण हो गया। वर्ण का अपने आप में कुछ टाइप भी होता है। तो वर्ण कितने होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं वर्ण, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से। इसमें दो हो गए ऐसे टाइप। पहला होता है हमारा स्वर वर्ण, और एक होता है हमारा यहाँ पे व्यंजन वर्ण, जो आप इंग्लिश में पढ़ते आ रहे होंगे कि ए एन कहाँ लगाते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल सेम वही है यहाँ पे। इसको अगर बात करें इंग्लिश वर्ड के हिसाब से, तो इसको बोलते हैं वॉवेल और इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये होता है स्वर और व्यंजन वर्ण।
और वर्णों की कुल संख्या कोई पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं वैसे कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे वर्ण टोटली कितने होते हैं, 48 वर्ण होते हैं। कौन कौन वर्ण होते हैं आप बता रहे हैं, और सुनिए स्वर वर्ण में क्या क्या होता है। तो स्वर वर्ण में होता है जो अ में क्या हमारा हो गया, अ से लेकर के अ तक, यानी टोटली हो गया 11 ठो। ठीक है, ये अपने आप में क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण में क्या क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण में हमारा हो गया यहाँ से क से लेकर के ज्ञ तक, यानी क टवर कवर टवर चवर जितना हो गया टोटली ज्ञ तक, ये हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। और यहाँ पे नंबर काउंट किया जाए इसका, तो देखिए ये हो गया टोटली 36। कितना होता है क से ज्ञ तक, टोटली हो गया 36। और इसके अलावा एक हमारे पास होता है अयोग्यवान, जो आता है इसी में आता है, जैसे अ में भी आता है जो तुम्हारा अंग और अ इसको बोलते हैं। तो टोटली अ की जो संख्या होती है टोटली होती है यहाँ पे रिक हटा करके 12। तो अगर ऐड करेंगे 36 और प्लस 12 तो टोटली हो जाता है यहाँ से 48। ठीक है, और लेकिन स्वर वर्ण उतना नहीं है, स्वर वर्ण केवल 11 ही होते हैं। अंग और अ को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे फिर को अलग चीज होता है। और पूछ दे अयोगवाह क्या होता है, तो इतना बन गया यहाँ से कि अंग और अ जो होते हैं वर्ण अपने आप में अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, और कह क्या हो गया हमारे यहाँ से हो गया व्यंजन वर्ण। और इसको डिफाइन करने की बात करें तो डिफाइन करें यहाँ पहले स्वर वर्ण कहते हैं किसे, व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो सुन लीजिए क्या होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। ठीक है, जैसे हमको मान लीजिए दिया है, आपको कोई वर्ड दिया है, मान लीजिए ईद लिए। ठीक है, ई को बोलने के लिए हमें यहाँ पे व्यंजन वर्ण का कोई भी वर्ण नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्वर वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण व्यंजन वर्ण की सहायता के बिना होता है। लेकिन अब व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की पूर्णतः सहायता ली जाती है। मतलब कि जो व्यंजन वर्ण होता है ये टोटली डिपेंड होता है स्वर वर्ण पर, लेकिन स्वर वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन वर्ण पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ये सिंपल से अंतर में पूछ कि स्वर वर्ण व्यंजन में क्या डिफरेंस है, तो ये बोल सकते हैं कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो स्वतः रहते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वर वर्ण पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो परिभाषा लिख दे रहे हैं पहले, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रहा इसका डिफिनेशन यहाँ पे कि स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है, मतलब कि जिनका उच्चारण व्यंजन वर्ण की सहायता के बिना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है कि अ आ छोटी बड़ी जितना होता है अ तक टोटली होते हैं स्वर वर्ण। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन को ये देगा, मान लीजिए यहाँ पे छोटा ऊ पूछ देगा, छोटा ऊ क्या होता है, ऑप्शन स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण, हर्ष वर्ण। ठीक है ना, तो ऑप्शन होगा यहाँ से स्वर वर्ण। इसके कुछ कुछ टाइप होता है, बताएंगे भी उसको और देख लीजिए। व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो व्यंजन उन वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता लिखी जाती है। जैसे कि हो गया क से लेकर ज्ञ तक भी, और आपको उसमें से किसी का उच्चारण करना हो, जाहिर सी बात है कि उसमें आपको व्यंजन वर्ण के साथ साथ स्वर वर्ण भी लेना पड़ेगा। जैसे कि हो गया मान लीजिए आप लिखे औ, सॉरी तो लिखा है यहाँ पे ज, मान लिखा है यहाँ पे ज को उच्चारण करने में आपको लग रहा है कि ज हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ज में यहाँ पे अ जो है संयुक्त हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे अ छिपा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्वर वर्ण, और ये वाला हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। तो स्वर और व्यंजन के मिलने से जाहिर सी बात है बनेगी व्यंजन ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि व्यंजन वर्ण क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण होते हैं बस इतना याद रखिए, अपने आप में व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसको सीन सुन लीजिए यहाँ से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण का अपना मुख्यतः दो प्रकार होता है, स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। उतना डीप नहीं जा रहे हैं, फिर बता दें आपको, यहाँ पे लिख लीजिए, नाम पूछ देता हूँ। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है, ये होता है दोनों स्वर वर्ण के प्रकार। इसके अंदर जाइएगा तो दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर इसमें आ जाएगा, तो उसमें हम डीपली नहीं जा रहे हैं। एग्जाम में आपको बस पूछेगा कि स्वर वर्ण के प्रकार, तो हो जाएगा मूल स्वर, संयुक्त स्वर। पूछा नहीं क्या है, छोड़ दीजिए इसको। व्यंजन वर्ण कितना होता है, व्यंजन वर्ण के प्रकार में, तो व्यंजन वर्ण मुख्यतः कितने होते हैं, तो होते हैं 4 प्रकार के, और नाम सुने होंगे, देखिए। पहला होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, और थर्ड हो गया स्पर्श व्यंजन, तो ये रहा हमारा व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार। पहला हो गया अंतस्थ व्यंजन, दूसरा हो गया हमारा उष्ण व्यंजन, तीसरा हो गया स्पर्श व्यंजन, एंड लास्ट हो गया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये दोनों जगह कंफ्यूज न हो जाएगा, दोनों अलग अलग होता है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त वर्ण दोनों अलग अलग है वहां पे।
परिभाषा इसका वैसे लिखेंगे नहीं, बता दे रहे हैं बिल्कुल इजी यहाँ पे। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि व्यंजन दिया है तो क से ज्ञ ही होगा इसमें। तो अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजन को बोलते हैं जो अंदर से आने वाले होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। जैसे आपको बोल के चेक करना हो तो य, र, ल और व, ये 4 जो होते हैं अपने आप में अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और बोलेंगे तो आपको अंदर से सारे से बोलना पड़ता है वैसे। तो य, र, ल, व, ये क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया। पूछता है कि एग्जाम पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है टोटली 4। उष्ण व्यंजन क्या होता है, तो जिन व्यंजन के बोलने पर मुंह से गर्म हवा आती है वो होता है उष्ण व्यंजन। तलावे स, टन स, ध्वनि स और ह, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 ही होती है। ठीक है, तो उष्ण व्यंजन हो गया तलावे स, डंटी स, मूर्धन्य स और ह, ये हो गया हमारे उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही वाला है, यहाँ से स्पर्श व्यंजन, इसको यहाँ कर रहे हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो जिन व्यंजन को बोलने पर या जिन वर्ण को बोलने पर हमारे मुंह के किसी न किसी भाग में स्पर्श होगी जीवा हमारी, वो होता है स्पर्श व्यंजन। जैसे कि हो गया हमारा मुख का भाग, क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए यहाँ कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं। हमारे मुख के भाग जो हो सकते हैं यहाँ पे, इसमें आता है पहला होता है हमारा कंठ, फिर होता है मूर्धा, आगे होता है तालु, ओष्ठ, उनके ओठ हो गया यहाँ से, देखो ओठ कर रहा है ऐसे, ओठ, एक और होता है हमारा दंत। ये टोटली हमारे मुंह की 5 भाग होती हैं जिनकी सहायता से हम पूरे व्यंजन वर्ण को बोल सकते हैं। तो ये होगी हमारी स्पर्श व्यंजन। परिभाषा होता है कि जिन व्यंजन के उच्चारण में हमारे मुंह के किसी न किसी भाग में जीवा स्पर्श होगी, ये होता है स्पर्श व्यंजन। जैसे कि मान लीजिए हो गया हमारे यहाँ से, इसको अलग पढ़ाएंगे कभी यहाँ पे उच्चारण स्थान पे, हम बता दें थोड़ा सा। क वर्ग, च वर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड लास्ट हो गया हमारे यहाँ से प वर्ग। तो इतना देखते हैं, देखिए क से लेकर के और अंग तक, इसको बोलते हैं क वर्ग। जब भी हम क से लेकर अंग तक कोई भी वर्ण को बोलेंगे तो इसके बोलने में हमारा क्या होता है, कंठ का यूज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कंठ वर्ण। ठीक है ना, और एग्जाम में पूछ दे क का उच्चारण स्तंभ क्या होता है, तो कंठ होता है। क ख ग घ अंग पांचों का होता है उच्चारण स्तंभ कंठ। च, च बोलेंगे तो क्या होगा, च बोलने पे जो हमारा तालु है, सॉरी जीवा है, वो तालु में टच हो रही है, इसको बोलते हैं तालव्य वर्ण। तालु होते हैं चाहे बोलते हैं तलव्य वर्ण, तलव्य वर्ण। ठीक है, च, छ, ज, ज और य पांचों हो गया हमारा यहाँ से तलव्य वर्ण। ट, ठ, ड बोलेंगे तो इसमें होता है मूर्धा का स्पर्श। ठीक है ना, ये होता है मूर्धा। जहाँ पूछा गया क्वेश्चन है कि ढ का उच्चारण क्या होता है, ढ बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, कोई बोल इसमें से मूर्धा का स्पर्श होता है इसमें। त वर्ग क्या होता है, तो त, थ, द, ध, न, पांचों वर्ण को बोलने पर यहाँ पे दंत स्पर्श, इसको बोलते हैं दंतलव्य वर्ण। दांत बोल लीजिए चाहिए दांत। ठीक है ना, इसके स्थान में हमारा जो होता है दांत टच होता है जीभ से। प वर्ग क्या होता है, तो प वर्ग होता है प से लेकर के म तक, इनमें से किसी के करेंगे उच्चारण, तो उसमें हमारा जो होता है ओठ स्पर्श होता है। ठीक है, तो ये ओठ हो गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प का उच्चारण क्या होता है, तो प का होता है ओठ। ठीक है, ये टोटली हो गया हमारे यहाँ से स्पर्श व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जो होते हैं देख लीजिए क्या होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी टोटली 4 होते हैं। इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या में कितनी होती है, टोटली 4 होती है। तो ये रहा हमारा व्यंजन वर्ण का पूरा निचोड़ यहाँ से कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनका नाम विथ एग्जाम्पल। ठीक है, और लास्ट बताते हैं आपको यहाँ से हम बस वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा कि वर्णमाला क्या होता है। तो लिखेंगे नहीं, उससे समझा देते थोड़ा सा। देखिए वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए केवल पूछते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णों के समूह से, तो वर्णों के समूह क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमाला बोलते हैं। जितना बोल दिया कि वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के समूह से जो भी शब्द बनता है उसको वर्णमाला कहते हैं। सिंपल वन लाइन क्या है कि वर्णों के समूह से जो शब्द बनते हैं उसको वर्णमाला कहते हैं। तो ये रहा टोटली वर्ण के बारे में, वर्ण का प्रकार, इसके अंदर जितना डीपली जानकारी ले सकते हम ले लिए। आगे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से पर्यायवाची शब्द के बारे में। सो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।